अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सब्जी और चिकन के साथ बेहतरीन नगट्स की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये नगट्स बनते हैं। ये मेरी खुद की रेसिपी है, तो आप इसको रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप बाजार से जो चिकन नगट्स आते हैं आप इसको बिल्कुल भूल जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये हेल्दी ऑप्शन है खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और चिकन भी है। और मज़े की बात है कि बहुत ही कम क्वांटिटी ली है मैंने चिकन की भी और सब्जियों की भी, और ये बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जिस मज़ेदार वेजिटेबल चिकन नगट्स की रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लिया था, ठीक है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जो मिकदार है आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने शामिल नहीं करना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने कुक बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल कुक्ड नहीं करना है, इसको हल्का सा हमने सौते करना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैंने इसको इसके अंदर देख सकते हैं फ्राई किया है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गाजर, ठीक है। 1 कप के बराबर मैंने गाजर ली है। एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। अच्छा सा ग्रेट करना है, देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैंने किया हुआ है। अच्छा, गाजर डालने के बाद अब मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी शिमला मिर्च, ठीक है। एक ही मैंने शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है, ठीक है। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और शिमला मिर्च को मैंने नाइफ की मदद से बारीक बारीक छोटा छोटा कट किया है। जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 किस्म की वेजिटेबल्स ली हैं, ठीक है। गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है, ठीक है। आप मटर भी ले सकते हैं बॉयल करके, वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, सब्जियों को हमने इसलिए पैन के अंदर शामिल किया है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आपको पता है सब्जियों के अंदर अपना पानी होता है, इसलिए पानियों को ड्राई करने के लिए मैंने इसको पैन में पहले अच्छा सा ड्राई किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, फिर मैंने ये वेजिटेबल्स ऐड की हैं। तो लास्ट में मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी मैंने 1 कप के बराबर ली थी, इसको भी मैंने अच्छा सा बारीक बारीक नाइफ की मदद से कट किया है। तो यहाँ पर तीनों वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को कुक करना है और फ्लेम को हमने हाई रखना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जितना भी इसका अपना पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारे जो नगट हैं वो एकदम परफेक्ट रेडी हों। तो यहाँ पर जी पानी आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छा सा ड्राई हो चुका है। इसका जितना भी पानी था अपना वो अच्छा से हमने ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसी पैन में इसको अच्छा सा ठंडा कर लूंगी। तो याद रहे कि जब वेजिटेबल्स आपकी डन हो जाए, ठीक है, पैन में देख सकते हैं इसका अपना कोई पानी नहीं है, अच्छा सा ये ड्राई हो चुका है यहाँ पर। तो इसको ठंडा कर लूंगी और ठंडा करने के बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी और नेक्स्ट स्टेप इसके साथ क्या करना है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद चॉपर, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। और साथ ही मैंने ले लिया है चिकन और एक ब्रेड का स्लाइस। चिकन लिया है 150 ग्राम, ठीक है। और बोनलेस चिकन लिया था, क्यूब शेप में मैंने इसको कट किया हुआ है, ठीक है। बोनलेस चिकन है और चॉपर में सबसे पहले मैं चिकन को ऐड करने जा रही हूँ। चिकन की जो क्वांटिटी है आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर ली है 150 ग्राम। सबसे पहले मैं चॉपर में ऐड करी हूँ चिकन को, ठीक है। इसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया था पहले ही। और एक लिया है मैंने ब्रेड का स्लाइस, ठीक है। एक ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर शामिल होगा। ब्रेड के स्लाइस से क्या होगा, जो चिकन है उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर चिकन और ब्रेड ऐड करनी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। बस चिकन और ब्रेड के पीस को हमने अच्छा सा चॉपराइज़ करना है, ठीक है। कोई मसाला इसके अंदर अभी ऐड नहीं होगा। और ये देखिए जी अच्छा सा चॉपराइज़ हो चुका है, अच्छा सा इसका कीमा जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आप कीमा भी ले सकते हैं और कीमे के साथ भी इसी तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं, ब्रेड डाल के उसको अच्छा सा चॉपराइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ले लिया है बड़ा बाउल, ठीक है। जो चिकन का अमेज़ा था वो हमारा रेडी हो चुका है और जो सब्जियों का अमेज़ा था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ले लिया है हमने एक बाउल, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं इस वेजिटेबल्स चिकन नगट्स के, ठीक है। 2 स्टेप हमारे गुजर चुके हैं, तो तीसरा स्टेप हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया था, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है सब्जियों का अमेज़ा, ठीक है। सब्जियों को मैं देख सकते हैं मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया था, यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड नहीं किया था। तमाम स्पाइसेस जितने भी हैं वो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे, ठीक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें इसके अंदर ऐड करने हैं वो इस स्टेप में हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर बाउल में सबसे पहले मैंने जो सब्जियों का अमेज़ा रेडी किया था वो डाल दिया है, ठीक है। अब ये मैं डालने जा रही हूँ चिकन का अमेज़ा। जो चिकन और ब्रेड को हमने अच्छा सा चॉपराइज़ किया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अब तमाम स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, ठीक है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसके अंदर शामिल होगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल नहीं होगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर है
और यहाँ पर मैंने डाल दी है जी चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने ली है 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी अंडा, जो के लिए है मैंने 2 टेबलस्पून। इसके साथ जो बाइंडिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी और जो हमारे नगर्स हैं थोड़े से सॉफ्ट रेडी होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अंडा इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी सोया सॉस 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सिरका 1 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व करना है तो इसलिए सिरका मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिली सॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इसके अंदर सॉसेस भी ऐड की हैं। तो इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। और ये है तकरीबन 1 कप के बराबर, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके साथ क्या होगा, जो इसकी बाइंडिंग है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, हमारे जो नगर्स हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर जी तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ, इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा, हमें लगे कि ये थोड़ा सा पतला है और ये अच्छे से नगर्स इसके नहीं बन पाएँगे, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, ठीक है, कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना, ना ही मैदा ऐड करना है इसके अंदर आपने। जो हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, वही ब्रेड क्रम्स आपने और शामिल करने हैं। मुझे यहाँ पर ये थोड़ा-सा मिक्सचर स्टिकी सा लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स और शामिल कर दिए हैं, ताकि ये बहुत ही अच्छी-सी इसकी बाइंडिंग हो सके और जो हमारे नगर्स हैं, एकदम परफेक्ट रेडी हो सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेजिटेबल चिकन का अमेज़ा था एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो ठीक है, अब मैं दूँगी नगर्स की उसको शेप, ठीक है। आप कोई भी शेप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नगर्स की अपनी शेप होती है वो मैं दे रही हूँ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैं नगर्स की शेप इनको दे रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमारे पास जो अमेज़ा है वो रेडी हुआ है। तो बस आपने इसी तरह से रेडी करनी है जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सब्जियों को पहले आपने ड्राई करना है, ठीक है, पैन में अच्छे से, फिर चिकन का कीमा बनाना है, फिर दोनों को मिक्स करना है, फिर तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं और एकदम परफेक्ट हेल्दी ऑप्शन है। वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, चिकन है इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप इसको बनाकर रमज़ान मुबारक के लिए सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट ये नगर्स रेडी होते हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको लाज़मी फ्रीज़र में रखना है सेट होने के लिए। जैसे ये सेट होंगे तो हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसकी रेडी करेंगे कोटिंग। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है। आप अंडा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ये कोटिंग रेडी कर रही हूँ, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ पानी, ठीक है। इसका हमें एक स्लरी रेडी करनी है, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और एक बेहतरीन सी इसकी हम स्लरी रेडी करेंगे। और स्लरी में कोई भी चीज़ आपको ऐड नहीं करनी, कोई चिली फ्लेक्स, कोई नमक, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें नगर्स में ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पर जी बेहतरीन सी हम एक स्लरी रेडी कर लेंगे, ना ज़्यादा हमें पतली रेडी करनी है और ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ी रेडी करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये स्लरी रेडी हो चुकी है, ठीक है, कोटिंग के लिए। तो यहाँ पर एक प्लेट में आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको जब थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के सेट हो चुके हैं। तो मैंने एक फ़ोर्क भी ले लिया और उसकी मदद से सबसे पहले मैं इसको स्लरी में डिप करूँगी और उसी फ़ोर्क की मदद से उठाकर, चम्मच की मदद से उठाकर मैं ब्रेड क्रम्स में रखती जाऊँगी, ठीक है। और एक यहाँ पर बेहतरीन टिप भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपके हाथों के साथ स्लरी भी नहीं लगेगी और ना ही ब्रेड क्रम्स लगेंगे। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फ़ोर्क लेनी है और एक स्पून लेना है, ठीक है। उसकी मदद से सबसे पहले हम इसको स्लरी में डिप करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक्स्ट्रा जो स्लरी है उसको इस तरह से निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में रखते जाएँगे। जैसे ही ब्रेड क्रम्स में हम रख देंगे और फिर हाथों की मदद से इस तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको अच्छा सा कोट कर लेंगे, ऊपर से भी नीचे से, और बहुत ही ज़बरदस्ती ये जो हमारी कोडिंग है नगर्स के ऊपर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, जब आप नगर्स रेडी कर लें तो उसको आपने लाज़मी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे नगर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। इस तरह क्या होंगे, वरना ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स की वजह से, इसलिए आपको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लाज़मी आपने 10 मिनट का इसको फ्रीज़र में रेस्ट देना है। जब ये सेट हो
जाएंगे तो फिर आपने इसी तरह से कोडिंग करनी है, जिस तरह से मैं कोट कर रही हूँ इनको स्लरी के साथ या और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ। आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये अच्छे से मैंने इनकी जो कोडिंग है वो कर ली थी, और एक ट्रे में मैंने बचाया है बटर पेपर, ठीक है, और उसके ऊपर सारे मैंने रख दिए हैं। बटर पेपर से क्या होगा, ये नीचे जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से इनकी जो कोडिंग थी वो मैंने की है। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे पास ये नगेट्स रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इनको रख दूँगी फ्रिज में, ठीक है। यहाँ पर भी आपने इनको फ्रीज़र में लाज़मी रखना है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, पहले एक ट्रे में रखिएगा इसी तरह से जिस तरह से मैंने रखे हैं, और इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इससे क्या होंगे, ये और ज़्यादा सेट हो जाएंगे, जो कोडिंग वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। अब मैंने इनको निकाल लिया है बाहर, और अब मैं यहाँ पर ले लिया है एक ज़िप लॉक बैग, और इसमें मैं इनको क्या करूँगी, सेव करूँगी, और फिर आपके चलकर आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊँगी। इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है, ये कितनी ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट रेसिपी बनी है, और यकीन जानिए ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन आइडिया, आप बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर आप इनको दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नगेट्स लूँगी, आपको उनको फ्राई करके भी दिखाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं कीजिएगा इनको। हमने यहाँ पर फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, ठीक है, डीप फ्राई नहीं करना, हमने इनको यहाँ पर सिर्फ शैलो फ्राई करना है। किस तरह से करना है वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत ही कम मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इनको रख दिया है, और हम करेंगे इनको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं, जो बाकी के बच गए हैं बाकी ज़िप लॉक में मैंने इनको डाल दिया, और मैं इनको कर लूँगी फ्रीज़, और रमज़ान मुबारक में इनको करेंगे इंजॉय। तो यहाँ पर जी ये अच्छे से एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तब इनकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ, इनको दूसरी साइड से भी अच्छा सा फ्राई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा ये कलरफुल भी आपको नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं कहीं कहीं हमें शिमला मिर्च, कहीं कहीं गाजर, और कहीं कहीं हमें यहाँ पर बंद गोभी भी नज़र आ रही है, क्योंकि कलरफुल से हमारे बहुत ही मज़ेदार हमारे जो नगर्स हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इनको टिश्यू पेपर में मैं निकाल लूँगी, और फिर मैं इनकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल्स नगर्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इनको कट करके नाइफ़ की मदद से आपको दिखाऊँगी, ताकि इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो आपको अच्छे से नज़र आ सके, ठीक है। आप ये देख सकते हैं नाइफ़ की मदद से मैं यहाँ से तोड़ रही हूँ उनको। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, ठीक है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक-एक इनकी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। जितनी हमने वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल की हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। जो इसका चिकन है एकदम कुक्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, और एकदम चिकन वेजिटेबल्स नगर्स की ये रेसिपी है, और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यकीन जानिए जब आप इसको बनाएँगे ये उसी टाइम ख़त्म हो जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है, और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। वीडियो मेरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।